अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज मस्त कलंदर के सेगमेंट आप बीती में खुश आमदीद। आज फिर हम एक नई आप बीती के साथ आपके सामने हैं। हमेशा हमारा मोटिव यही रहा है कि आप बीतियों को सुनाने का मकसद दो तरह का ही है जी। एक चला रहे हैं वीडियो को, दूसरा मकसद ये है कि इन आप बीतियों से बहुत सारी गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। हम जब सुना रहे होते हैं तो यकीनन हम रिवाइज़ कर रहे होते हैं, और जब मैं किसी का वाक़या सुना रहा होता हूँ तो यकीनन इसमें से कुछ सबक हासिल कर रहा होता हूँ। तो वाक़या ये था कि टाइटल आपने पढ़ लिया। तो यूँ था कि एक लड़की एक लड़के के लिए अपने घर से आ गई बगैर बताए। पंजाबी में इसको कहते हैं जी घर से भाग कर आ जाना। पंजाबी के विच अगर मैं बोला तो घरों भज के आ गई। तो यूँ हुआ कि वो लड़की अपने घर से आ गई बगैर बताए। अपने घर से पैसे ले आई, 4-5 लाख रुपए, कपड़े ले आई, ज़रूरत का सामान सारा लेकर भाग आई बगैर बताए। यानी घर वालों को धोखा देकर एक लड़के के साथ, लड़के के लिए उसके पास आ गई। अनएक्सपेक्टेड लड़का इतना प्लान तैयार नहीं था उसको रखने के लिए, तो वो परेशान हो गया। उसकी समझ बूझ कुछ नहीं काम कर रही थी। उसने एक दोस्त से मशवरा किया कि यार क्या करें। उसने उसको मशवरा दिया कि उसको होटल में रख लेते हैं 2-4 नाइटें। उसने कहा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं होटल अफोर्ड कर सकूं। तो उस लड़के ने मशवरा दिया कि लड़की से पूछो। लेकिन जब लड़की से बात की तो लड़की के सर पे तो भूत सवार था। जब सर पे मोहब्बत, इश्क, ये दुनिया का रिश्ता जब सवार हो जाता ना जी, तब किसी को मारते हुए भी तकलीफ नहीं होती। ये मारा ही तो गया था। यहाँ पे एक सबक लीजिएगा, ये मारा ही तो गया था। माँ का दिल मारा गया, बाप की इज्जत मारी गई, भाई की गैरत मारी गई, सुकून मारा गया, उस घर की बदनामी मारी गई। तो क्या फर्क पड़ता है अगर कोई अपने आप को सच बोले या झूठ बोले? तो सब कुछ मर जाता है, अकल मर जाती है। तो उस लड़की ने अकल को सामने रखते हुए कि जी मैं बहुत बड़ी आशिक, उसने बांगे दौल कहा जी मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, उसके पास इतने पैसे हैं। लड़के ने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर होटल बुक करवाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। नहीं जी, होटल बुक करवाई, रहे 2-4 दिन रहे। लेकिन मैं कोई सवाल नहीं करता हूँ इस पर, कोई आपको तबसरा करने की मैं खुद भी नहीं अपने आप को कर, और आपको भी इजाज़त नहीं दूंगा कि आप सोचेंगे उन्होंने क्या किया। मुझे नहीं पता। उन्होंने बस एज इट इज़ वहाँ पे रिहाइश पजीर हुए, रहे 2-4 दिन। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि जी 4-5 दिन गुजर गए और लड़के को रियलाइज़ हुआ कि ये तो मुझ पे बोझ बन गई है, ये बोझ बनती जा रही है, मैं अपने घर वालों को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो फिर उसने वही किया जो नहीं होना चाहिए था। तो असल में था यूँ कि वो पहले भी धोखेबाज था, धोखा दे रहा था। अगर आप किसी के वालिदैन को धोखा दे रहे हैं तो क्या मजाल है कि वो आपको भी धोखा दे दे। तो इसमें क्या बुराई है कि वो आपको धोखा ना दे। तो उसने धोखा सोच लिया। क्या सोचा? एक दिन रात को उसने अपने दोस्त से मशवरा किया और 4-5 दिन के बाद प्लान ये हुआ कि उस लड़की को एक बेहोशी की कोई चीज़ खिलाई गई और वो रात को सो गई। सुबह जब उठती है तो देखती है कि ना तो उसका सामान है, ना पैसे हैं, ना सोना है। उसके पास वही कुछ था जो उसने पहन रखा था, और वो लड़का सामान समेत गायब था। लड़की 1-2 दिन तो बुखलाहट में कुछ ना बोल सकी, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो ना वो पंजाबी जी कहते हैं ना आगे जोगी रही ना पीछे जोगी रही। पीछे वो छोड़ आई थी जिल्लत बड़ा एक कदम उठाकर, और आगे उसने जिसके लिए वो काम किया था उसने भी उसको जिल्लत में ही छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ अपने वजद में कहना चाहता हूँ। अगर मैं ये कह दूँ ना यहाँ पे कि उसके साथ सही हुआ, तो आप मुझे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इस बेवकूफ़ी पे क्या कहूँ? क्या उसके वालिदैन उसको इज्जत से ना ब्याते, घर से सामान देते, चम्मच देते खाने के लिए, बर्तन देते पकाने के लिए, सोने के लिए चारपाइयाँ देते, बेहतरीन दुनिया में सबके सामने उसको ब्याते। लेकिन शायद जिल्लत नसीब में लिखवा ली जाए तो फिर यही आलम होता है। जी हाँ, हुआ कुछ यूँ कि फिर 2 दिन के बाद जब उसके हाथ पांव फूल गए, ख़त्म हो गई कहानी कि अब ना तो मोहब्बत रही और ना जो मोहब्बत करने वाले थे वो रहे, ना आगे जोगी रही ना पीछे जोगी रही। तो उसने क्या किया? फिर उसने एक दूसरे दोस्त से रब्ता किया उसी के साथ, यानी इस लड़के के किसी दूसरे दोस्त के साथ रब्ता किया।
लड़के ने बताया कि जी वो तो हमें नहीं पता, 2-4 दिन से हमें भी नहीं मिला वो, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। उसने कहा जी उसका घर बता दो। उसने कहा जी उसका घर तो फलां जगह पे है। अब वो लड़की वहाँ से निकल के उस लड़के के घर चली गई। जब घर गई, घर जाके दरवाज़ा खटखटाया, उसका बाप आया। उसने उसका लड़के का पूछा, बाप ने कहा कि हाँ मेरा बेटा है, वो इधर ही रहता है। उसने कहा वो कहाँ है? उसने कहा वो काम पे गया है, रात को आएगा। लड़की कहती है जी, सारा मामला लड़की ने उसके बाप को बता दिया। एक बात यहाँ पे नोट कर लें, कोई भी गैरतमंद घराना इस अमल को सपोर्ट नहीं करता। जी ये बात नोट कर लें आप, कोई भी गैरतमंद घराना इस अमल को सपोर्ट नहीं करता। वो इसको गलत अमल ही करार देता है। किसी तरीके से लोग इसका साथ देने के तैयार नहीं होते, क्योंकि जो लड़की अपने वालिदैन को धोखा दे सकती है, तो क्या 2-4 साल की मोहब्बत, 5 साल की मोहब्बत, 10 साल की मोहब्बत, जिन्होंने पाला, बचपन में आपको चलना सिखाया, लफ्ज़ सिखाए, बोलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, इज्जत दी, जगह दी, मकाम दिया, आपको सलीका सिखाया, ख़वातीन है तो ख़वातीन के हकूक़ बताए होंगे, मर्द है तो मर्द को चलना सिखाया होगा, तो आपने उनकी कदर नहीं की, तो क्या ख्याल है कोई आप पर यकीन करेगा कि आप उनकी कदर करेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। और एक बात मैंने शुरू में भी कही है कि जिसको आदत पड़ जाती है ना धोखा देने की, फिर वो ये नहीं देखता कि वो अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है या भाई को धोखा दे रहा है। धोखा जब देना शुरू कर देता है इंसान, तो फिर वो धोखेबाज ही कहलाता है। मैटर नहीं करता कि वो अपने वालिदैन से धोखा करे या ना करे। जो अपने साथ जुल्म कर रहा होता है, यकीनी तौर पर वो धोखा कर रहा होता है। तो खैर उस लड़की ने उसके बाप से कहा कि इस तरह मैं उसके लिए आई हूँ और उसने मुझे होटल में रखा और मेरी सारी चीज़ें लेकर भाग गया। बात अब खुल गई। अब जिल्लत के जो है ना वो पहाड़ टूट पड़े। बाप भी था वो लड़के का, उसने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की को बुलाया, बिठाया, समझाया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो घर में कुछ नहीं लेकर आया। उसने कहा नहीं, उसके साथ एक दोस्त भी आता था, तो मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसके घर होगा। खैर बात छुपाई गई जब तक वो लड़का घर नहीं आया। जब लड़का घर आया तो उसने सारी सच्चाई बाप को बता दी कि हाँ ऐसा ही हुआ है। उसने कहा पैसे कहाँ हैं? उसने कहा मेरे दोस्त के पास है। अब दोस्त का पता किया तो दोस्त उसके साथ भी धोखा करके चला गया, दोस्त पैसे लेकर भाग गया। अब तीसरे हाथ से गेम निकल गई। लड़की ने धोखा किया अपने वालिदैन के साथ और पैसे लेकर आई, लड़के ने धोखा किया लड़की के साथ और पैसे लेकर चला गया। अब उस लड़के ने अपने दोस्त के घर पैसे रखवाए हुए थे और जब पता चला कि वो दोस्त पैसे समेत, सोने समेत उस घर से भाग गया, अपने ही घर को छोड़ के चला गया, तो बात कहाँ चली गई? सबके हाथों से निकल गई। अब बाप, लड़की कहे कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, लड़का कहे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। बाप भी उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था, माँ भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। अब इस जिल्लत भरे मुकाम से कहाँ जाते? खैर लड़की से सख्ती से पेश आया गया, घर से निकाल दिया गया और वो लड़की जो है वो एक उन्हीं के जानने वालों के घर में ही, साथ वाले घर में गई और सारा माजरा सुनाया। अब बात फैलने शुरू हो गई। उनके रिश्तेदारों ने हसद में, शराकत में, जो भी शरीका बरादरी जो भी आप समझ लें, उसमें उस लड़की को सपोर्ट किया और अपने ही खानदान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भी तेरे बेटे ने उसको बुलाया है तो ये किया वो किया, तो करो इसका कुछ ना कुछ। अब बात बढ़ती बढ़ती उसके बाप ने उसी के बाप को फ़ोन कर दिया, लड़की के बाप को। लड़की के बाप ने कहा कि इसको पकड़ के रखो, हम आ रहे हैं, आके आपसे बात करते हैं। घर वाले डर गए। उन्होंने कहा जब आएंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। जब झगड़े की बात हुई तो हुआ कुछ यूं कि उन्होंने उस लड़की को ऑन करने से मतलब इनकारी हो गए। उन्होंने कहा जी हमने आपको फ़ोन ही नहीं किया, हमें नहीं पता वो लड़की कहाँ है। अब वो लड़की जो है वो एक मुअम्मा बन के रह गई। जो पिछले थे वो उसको ढूंढ रहे थे कि हमने इसको मार देना है, और जो जिनके घर में थी वो उनको कबूल नहीं कर रहे थे। अब वो लड़की की ज़िंदगी क्या होगी, आप ज़रा इमेजिन करके देखें उस लड़की की ज़िंदगी क्या होगी, क्या उसके पल्ले रह गया। ना वो घर के लिए रही, ना बाहर के लिए रही, ना वो बेटी रही, ना वो बीवी रही, ना दोस्त रही, पता नहीं वो क्या बन गई। इस तरह के और भी मजीद वाक़यात आपने सुने होंगे, तो उसमें एक वाक़या ये भी ऐड करता चलो कि इस तरह का एक वाक़या मजीद मैंने एक और अपने दोस्त से सुना। तो वो लड़की अब तो पता नहीं मुझे वो कहाँ है, लेकिन जो जब उसको मैंने देखा तो उसका ये आलम था कि वो एक बुराई के रास्ते पे चल पड़ी थी। उसने एक अपना ही बुरा रास्ता चुन लिया। समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उससे किसी ने पूछा कि तुमने ये रास्ता क्यों चुना, तो उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई बनता ही नहीं है, अपनाता ही कोई नहीं है। जहाँ जाती हूँ लोग दूसरी नज़रों से देखते हैं, तो फिर मुझे तो ये इज़्ज़त वाला मुकाम लगा कि ठीक है फिर
लोग जो चाहें सो करें। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं मौके पर आता हूँ कि वो यूँ हुआ कि उस लड़की ने फिर जो है ना खुद ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि चुप रहो। कुछ दिनों के बाद उसकी लड़के की माँ ने सोचा कि इस लड़की को यहाँ से भगा दूँ, लेकिन उसके बाप ने उसको मना किया कि ये भागी तो हमारे लिए परेशानी बनेगी, क्योंकि जब गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ की, तो फिर सही फैसले नहीं होते। खैर, उसके बाप ने बड़ा हौसला करके दोबारा उसके वालिदैन को फ़ोन किया कि भाई आओ, लड़की आपकी माँ के पास है, हमने पकड़ ली है। अब उस लड़की के घर वाले आए और उस लड़की को ऑन किया, पकड़ा, बिठाया, समझाया। लड़की अब वापस जाने के लिए तैयार थी, मगर उसके वालिदैन कहते थे कि हम आए ज़रूर हैं, लेने के लिए नहीं। अब इसको मज़ीद आगे हम घर नहीं लेके जाएंगे, यहाँ ब्याने के लिए तैयार है, आपने इसको रखना तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। एक अच्छा कदम था, उनके लिए तो अच्छा ही था, वरना तो यकीन जाने के एक गुस्से वाली बात करूँ तो अच्छा नहीं था। खैर, लड़की की शादी तय हो गई उस लड़के के साथ, उसी लड़के के साथ जहाँ से वो, जिसके लिए वो आई थी। अब लड़के के साथ शादी तय हुई, बात चली, बात मुकम्मल हो गई, शादी हो गई उनकी, बिलाखिर शादी हो गई। अब यहाँ तक गौर कीजिएगा। अब ताने सारी ज़िंदगी के उस लड़की को मिल रहे थे, तू भज के आई है। ये जो वाक़या अब मैं सुना रहा हूँ, ये वाक़या 1-2 दिन मैंने अपनी आंखों से भी इसको देखा है। अब ताने रोज़ ही उसको मिलने, तू भज के आई है, तू घरों निकल के आई है, तू अपने प्यो दी नहीं सह, क्योंकि हर घर में कुछ तानाजनी तो होती है, मिठास से हो, हसद से हो, या एक रिश्ते ही कुछ ऐसे होते हैं तो उनसे हो। हुआ कुछ यूँ कि वो ताने मारने शुरू कर दिए। अब उस लड़की के अंदर से जहर उगलना शुरू हो गया, क्योंकि देखें वो इज्जत तो पहले अपने माँ बाप की करके नहीं आई थी, तो उसको क्या पता इज्जत क्या होती है किसी की करनी, सास की इज्जत, शोहर की इज्जत। अब उसने अपनी ज़ुबान की सारी गिरें खोल दी, और यकीन जाने मैंने अपनी आँखों से, अपने कानों से सुना उसकी चरब ज़ुबानी, उसकी तलख लफ्ज़ों को, जो 30-30 घरों तक उसकी आवाज़ जाती थी, कि मैंने अपने कानों से सुना। तो मैंने जब उसके कज़न से, जिसने मुझे ये जो वाक़या सुना रहा था, जो बता रहा था, मैंने उससे कहा कि यार तुम छोड़ क्यों नहीं देते इसको। उसने कहा छोड़े क्यों, क्या करें, 2 बच्चे हैं, इसमें से बच्चे रुल जाएंगे। अब वो फंसे पड़े हैं, ज़िंदगी अजीरन बनी पड़ी है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में यहाँ से कुछ सीखने को हमें ये मिल रहा है कि देखिए, कदम उठाने से पहले ना 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, और वो ऐसा कदम जिसमें आपने ज़िंदगी गंवानी हो, जिसमें ज़िंदगी के फैसले करने हो। देखिए, आपका इश्क, आपका लॉजिक, आपका इमोशन बड़ी दूर दूर बातें लेकर जाता है। कभी इमोशन को लॉजिक पर मत लेकर जाएं, और कभी लॉजिक को इमोशन पर मत लेकर जाएं। समझने की कोशिश करिएगा। हमारे अंदर का जो इश्क है ना, ये पैदाइशी इश्क होता है। हमें लफ्ज़ से इश्क हो जाता है, हमें माँ के दूध से इश्क हो जाता है, हमें माँ की बातों से इश्क हो जाता है, माँ के साथ सोने से इश्क हो जाता है, माँ के साथ चलने से इश्क हो जाता है। हमारा इश्क बदलता रहता है। तो कुल्लुहुम, इश्क कहीं नहीं रुकता। तो जब रुकता नहीं है तो होता किससे है, समझिएगा बात। तो ये इश्क सिर्फ और सिर्फ सच्चा है तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ, बस। बाकी सारे इश्क धोखे वाले हैं जी। इन इश्कों, इन मोहब्बतों और इन स्टोरियों को अपने ऊपर लागू मत होने दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इज्जत का कबाड़ा करने आते हैं, इज्जत को दाव पे लगाने आते हैं, गलत फैसले करवाने के लिए ये इश्क के बावर जो आपको आते हैं, ख्वाब आते हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो मेरी बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, वो भी समझे। कभी भी कदम उठाते हैं तो कुल्लुहुम यकीन करने की ताकत नहीं होती किसी के पास, और कोई कैसा आपको ऑन करता है, कोई आपको संभालता है, कोई गारंटी नहीं है। और इसके आखिरी पहलू पे मैं एक बात करता चलूँ कि मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, जिनकी वकालत में तकरीबन कोई 55 ईयर्स की जो है ना वो एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनसे पूछा कि हुजूर एक बात बताएं, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे डिवोर्स के, क्या समझते हैं, रेंज मैरिज डिवोर्स ज़्यादा है या लव मैरिज डिवोर्स ज़्यादा? उन्होंने कहा जी लव मैरिज डिवोर्स 99% है। यानी अगर 100 शादियां लव मैरिज हैं तो उसमें 99% जो शादियां वो नाकाम है, फेल है। पता क्यों? क्योंकि वो शादियां ना एक अफसाने पर खड़ी होती हैं, एक सोच पे खड़ी होती हैं जो खत्म हो जाती है, एक ऐसी ख्वाहिश पे खड़ी होती है जो खत्म हो जाती है, उसमें कोई हकीकत नहीं होती।
उसमें किसी के तसव्वुर नहीं होते, उसमें किसी का कोई प्लान नहीं होता। वो जो अरेंज मैरिज होती है इसमें खानदानी प्लानिंग होती है, चाचे का मुंह, ताए का मुंह, मामे का मुंह, मामी का मुंह, अम्मी का मुंह, बाप का मुंह, भाई का मुंह, इज्जत, गैरत, पैसा, हर चीज सामने आती है। तो इंसान सरवाइव करता है, कंप्रोमाइज करता है, आगे चलता है। तो इसलिए गुजारिश करना चाहता हूँ, इस आप बीती से हमें ये सीखना है कि जिंदगी के हर फैसले को सोच समझ के करना है। कहीं ये मोहब्बत के नाम पे आंखें ना बंद हो जाएं और फिर खुद से हम अपने आप को धोखा दे लें। इसी लम्हा फिक्री के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।